तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम सेलिन को देखते हैं जो कि अपनी बेटी ईव को अपने से दूर भेज देती है ताकि वैम्पायर्स और लाइकेंस ईव तक ना पहुंच पाए, क्योंकि ईव के ब्लड से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ सेलिन को भी नहीं पता होता कि ईव मतलब उसकी बेटी कहाँ पर है, ताकि कोई अगर सेलिन को पकड़ भी ले और टॉर्चर करे तो भी वो अपनी बेटी की पता ना बता सके। हम देखते हैं सेलिन को इंसान के रूप में कई सारे भेड़िए मतलब लाइकेंस घेर लेते हैं, उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन सेलिन उनसे लड़ते हैं कि तभी वहाँ डेविड भी आ जाता है। वो उसे बताता है कि लाइकेंस ने एक लीडर बना लिया है जिसका नाम है मैरियस। वो ईव को ढूंढ रहे हैं। इसी दौरान एक बचा हुआ लाइकेन डेविड को शूट करता है। सेलिन उसके पास जाती है और कहती है कि मैरियस को बोलना कि मैं ईव का पता नहीं जानती, तो मेरा पीछा करना छोड़ दे। इधर हम वैम्पायर काउंसिल के एक नए मेंबर समीरा को देखते हैं जो डेविड के डैड थॉमस को बुलाती है और कहती है कि अब भेड़िए बहुत ताकतवर हो चुके हैं, वो कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं। हमें सेलिन की ज़रूरत है ताकि वो वैम्पायर्स को लड़ने की कला सिखाए और वो लाइकेंस मतलब भेड़िए की मुकाबला कर सके। थॉमस कहता है कि बाकी मेंबर्स कभी भी इसके लिए नहीं मानेंगे क्योंकि उसने मार्कस को मारा और विक्टर को भी, इसलिए काउंसिल के मेंबर्स सेलिन को मारना चाहते हैं। समीरा कहती है कि सेलिन की हमें ज़रूरत है और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो, तो थॉमस ना चाहते हुए भी मान जाता है। थॉमस काउंसिल के बाकी मेंबर्स के पास जाता है। वो कहता है कि सेलिन अगर हमारे लोगों को लड़ने की कला सिखाएगी तो हम लाइकेन से जंग जीत सकते हैं। काउंसिल के मेंबर्स तो उसे वापस बुलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन थॉमस और समीरा के समझाने से वो मान जाते हैं। तो अब सेलिन को ढूंढने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। इधर डेविस और सेलिन जाने लगता है, तभी तो वैम्पायर्स वहां आ जाता है और उन्हें काउंसिल के इनविटेशन का बताते हैं, लेकिन तभी लाइकेंस वहां पहुंच जाते हैं और ये जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। सेलिन महल आती है जहां समीरा उसके स्वागत के लिए एक पार्टी रखती है और वो सेलिन से कहती है कि तुम्हें वैम्पायर्स को लड़ने की कला सिखानी होगी ताकि हम लाइकेन से जीत सके। इधर हम मैरियस मतलब भेड़िए की सरदार को देखते हैं। वो सभी वैम्पायर को मारना चाहता है। वो अपनी आदमी से कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर ईव की ब्लड की ज़रूरत है। उसके अंदर लाइकेंस और वैम्पायर्स का ब्लड है, उसके ब्लड से हम अमर हो जाएंगे। हम देखते हैं मैरियस अपने बॉडी में किसी तरह का ब्लड को इंजेक्ट करता है जिससे उसे पावर मिलता है। इधर सेलिन भी सभी की ट्रेनिंग शुरू कर देती है। तभी यहाँ पर एक दूसरा वैम्पायर आता है। वो सबको कहता है कि अब मैं एक भेड़िया बन जाता हूँ और सेलिन एक वैम्पायर, जिससे हम तुम सबको ये दिखाएंगे कि एक भेड़िया को कैसे रोका जाए। अब ये दोनों एक केज के अंदर चले जाते हैं। फाइट के दौरान वो दूसरा वैम्पायर सेलिन के हाथ पर चाकू से कट लगा देता है। इस चाकू पे जहर लगा हुआ होता है तो सेलिन नीचे गिर जाती है। वो वैम्पायर सेलिन के गन में यूवी बुलेट्स डालता है। इन बुलेट से वैम्पायर को मारा जा सकता है। अब यहाँ समीरा आती है। वो कहती है कि मुझे तुम नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा ब्लड चाहिए। अब वो दूसरा वैम्पायर जिसका नाम बागा होता है, वो सभी वैम्पायर को सेलिन के गन से गोली मार देता है और वो अलार्म बजा देता है ताकि काउंसिल मेंबर्स को ये लगे कि इन सभी वैम्पायर्स को सेलिन नहीं मारा है। अब थॉमस और डेविड भी वहां जाने लगता है, लेकिन उन्हें वहां नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन थॉमस खुफिया रास्ते से वहां से पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि सेलिन के बॉडी से ब्लड निकाल रहा होता है और इधर समीरा काउंसिल मेंबर्स को ये यकीन दिला देती है कि सभी वैम्पायर्स को सेलिन नहीं मारा है। इधर थॉमस और डेविड के पास समीरा पहुंच जाती है। थॉमस समीरा का सामना करता है और डेविड से कहता है कि सेलिन को यहाँ से लेके जाओ। डेविड सेलिन को यहाँ से ले जाता है, लेकिन समीरा थॉमस को मार देती है। डेविड सेलिन को ले जा रहा होता है, तभी उजाला होने लगती है तो समीरा को लगता है कि अब ये दोनों मर जाएंगे क्योंकि वैम्पायर्स उजाले में नहीं रह सकते हैं। लेकिन उजाले में भी इन दोनों को तो कुछ भी नहीं होता और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेलिन ने अपने ब्लड से डेविड की जान बचाई थी। सेलिन के अंदर ये पावर है कि वो उजाले में जा सकती है। डेविड सेलिन को अपना ब्लड पिलाती है और इससे सेलिन बिल्कुल ठीक हो जाती है और ये दोनों अब उत्तर की तरफ जाने लगता है और ये दोनों ऊडो नाम के एक किले में पहुंचते हैं। यहाँ के कबीले के सरदार डेविड को बताता है कि मैं तुम्हारे मॉम को जानता था। असल में डेविड ने अपने मॉम को कभी भी नहीं देखा था। उसे यहाँ पता चलता है कि उसकी मॉम ने वैम्पायर्स की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया और पूरे 1 महीने का शोक रखा गया।
यहाँ पता चलता है कि डेविड एमिलिया का बेटा है। जिस कबीले को समीरा हासिल करना चाहता है उसकी असली वारिस डेविड ही है। ये लोग डेविड को एक तलवार देता है जो कि उसकी मॉम की है, जो पूरी तरह से चांदी का है। डेविड उस तलवार को नहीं लेता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मॉम ने उसे छोड़ दिया था, तो वो वहाँ से चला जाता है। अब वो वैम्पायर सलीन को एक रिंग देता है। वो कहता है कि ये डेविड की मॉम की है, उसने इसे डेविड को देने के लिए कहा था। सलीन डेविड को वो अंगूठी देता है। सलीन देखती है कि एक वैम्पायर दूसरे वैम्पायर के बॉडी पर पट्टियां लगा रही होती है। सलीन पूछती है ये क्या है, तो वो उससे कहती है कि ये सीक्रेट वर्ल्ड जाने की रिचुअल है। इधर डेविड एमिलिया के रिंग में मौजूद ब्लड ड्रॉप को पीता है और उसकी मेमोरीज देखता है कि तभी उसे वहाँ एक लाइकन दिखता है जिसे मारने पर और भी लाइकन्स आ जाते हैं। डेविड फौरन सभी को बताता है और अब सभी लाइकन से लड़ते हैं और इसी दौरान सलीन को मैरियस दिखता है। दोनों के बीच बहुत फाइट होती है। सलीन मैरियस के सामने टिक नहीं पाती क्योंकि वो बहुत पावरफुल भेड़िया होता है। अब मैरियस को लगता है कि सलीन मर गई है। मैरियस यहाँ सिर्फ ईव का पता पूछने के लिए आया था, लेकिन वो सोचती है कि सलीन मर चुकी है, तो वो सब यहाँ से चले जाते हैं। डेविड सलीन के बॉडी को पानी से बाहर निकालता है और उसके बॉडी को सफ़ेद पट्टी से लपेट के उसे पानी में छोड़ देता है। इधर हम समीरा को देखते हैं। उसने सलीन के बॉडी से जो ब्लड निकाला था वो उसे पी जाती है और अब उसे अपने बॉडी में एक शक्ति का एहसास होता है। अब वो काउंसिल के पास जाती है। वो भेड़िए पर हमला करना चाहती है, लेकिन जब काउंसिल के लोग उसकी बात नहीं मानते तो समीरा के आदमी उन सबको घेर लेते हैं। तभी वहाँ डेविड आ जाता है। वो कहता है कि मैं एमिलिया का बेटा हूँ और इस कबीले का वारिस हूँ, तो कोई इस बात पर यकीन नहीं करता। तो वो उन सबको एमिलिया के ब्लड देता है। जब वो सभी उसे चखता है तो सबको विजन्स आता है। सभी समझ जाते हैं कि डेविड सच कह रहा है, लेकिन समीरा ये नहीं मानती। वो अपने आदमियों से कहती है कि मार दो सबको, पर उसके लोग भी अब डेविड के साथ हो जाता है क्योंकि वो एमिलिया का बेटा है। कि तभी वहाँ पर मैरियस आ जाता है। डेविड समीरा को अपने कब्जे में ले लेता है और वो सभी भेड़ियों का मुकाबला करते हैं, लेकिन यहाँ पर भेड़िए इनके दीवारों पर छेद करते हैं और जब रोशनी वैम्पायर्स के ऊपर पड़ता है तो वो जल जाते हैं। तभी वहाँ पर एक रोशनी आती है जो कि कई भेड़ियों को मार देती है, जो कि और कोई नहीं सलीन होती है। दरअसल सलीन नहीं मरी है और वो अब पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। अब मैरियस और उसके बीच फाइट होती है। इधर समीरा भी कैद से छूट चुकी होती है। वो डेविड के साथ लड़ने लगती है। लड़ते हुए समीरा खिड़की के सामने आ जाती है, तो डेविड खिड़की को खोल देता है ताकि वो जल जाए, पर वो नहीं जलती क्योंकि उसने सलीन का ब्लड पिया था। लेकिन तभी डेविड उसे तलवार से मार देता है। इधर सलीन मैरियस पर बहुत सारे गोलियां चलाता है और तभी मैरियस की ब्लड का एक ड्रॉप सलीन के होंठों पर गिरता है और जब वो उसे चखती है तो उसे विजन्स आते हैं क्योंकि ये वैम्पायर्स की पावर है। सलीन यहाँ अपने आप को एक केज के अंदर कैद कर लेती है। वो विजन में देखती है कि माइकल, जिसे वो पसंद करती थी, उसे मैरियस ने मार दिया है और वो जो ब्लड को अपने बॉडी में इंजेक्ट करता है वो माइकल का ही है। सलीन कहती है कि तुमने माइकल को मार डाला। मैरियस उसे एक ट्यूब दिखाता है जिसमें ब्लड होता है और मैरियस उसे भी पी लेता है, जो कि माइकल का ही था, और अब वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और वो उस केज को तोड़कर अंदर चला जाता है और सलीन को बहुत मारता है। लेकिन तभी सलीन गायब होकर मैरियस के पीछे आ जाती है और उसकी रीढ़ की हड्डी को निकाल लेती है और मैरियस यहाँ मर जाता है। अब डेविड सभी लाइकन्स को कहता है कि मैरियस मर चुका है। ये सुनकर सभी लाइकन्स यहाँ से चला जाते हैं। लास्ट सीन में सलीन को भी इन 3 पूर्वजों में से एक बना दिया जाता है, जो कि पहले वैम्पायर्स के पूर्वज हुआ करते थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।